रुद्राक्ष को लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और उन्हीं प्रश्नों में ये रहता है कि रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए, कब और कैसे धारण करना चाहिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई बार प्रश्न होता है कि क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़कियों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए या सिर्फ पुरुषों को ही पहनना चाहिए। इसलिए आज मैं सब प्रमाण यहाँ पर चर्चा करूंगा। सामने मेरी शिव महापुराण रखी हुई है और इसी से मैं बाकायदा इसके संहिता के साथ और श्लोक के साथ प्रमाण के साथ आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़े, विस्तार से चर्चा करें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रामाणिक जानकारियां मिलती हैं, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो या फिर रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारियां हो। विश्वेश्वर संहिता, जिन लोगों ने शिव महापुराण पढ़ा होगा तो श्लोक जरूर पढ़ा होगा, आपके घर में रखा है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने उसमें। विश्वेश्वर संहिता के ये आपका 47वां श्लोक है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्रीशूद्राणाम शिवाज्ञः धारया सदैव रुद्राक्षाम यतीनाम प्रणयनेन च। मतलब स्पष्ट उदाहरण, स्पष्ट श्लोक का अर्थ सहित मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या है, ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, शिवाज्ञा का शिव की आज्ञा है क्या कि धार्या सदैव रुद्राक्षा, सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किस किस को धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए उसको समझ लीजिए। का सर्वाश्रमाणाम, सारे आश्रम वालों को, आश्रम वाले मतलब जो हरिद्वार में रहते हैं, आश्रम ऋषिकेश में रहते हैं वो नहीं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है, उन चारों आश्रम वालों को पहन सकते हैं। ब्रह्मचारी भी पहन सकते हैं, बच्चे पहन सकते हैं, उसके बाद जो गृहस्थी हैं वो भी पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहिए लिखा हुआ है। शिवाज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा है। धार्या सदैव रुद्राक्ष, सदैव रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, हमने भी जब से इसकी महिमा को पढ़ा, जब से हमने अपने उसमें होश संभाला, तो आपने हमेशा मेरे गले में रुद्राक्ष की माला सदैव देखा होगा। पहनना चाहिए, हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम, सभी वर्णों को, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको पहनना चाहिए। और स्त्रीणाम का, स्त्रियों को भी पहनना चाहिए। स्त्री में आपकी कन्या भी आ गई है और विवाहिता भी आ गई है, ठीक है। इन सबको पहनना चाहिए। का शिवाज्ञा, ये भगवान शिव की आज्ञा है। धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवेन च। अब जब इसको आप पहने तो सबसे पहले पूजन प्रतिष्ठा के साथ में, प्रतिष्ठा करने की तो आवश्यकता है नहीं, ये भगवान शिव का साक्षात प्रसाद है, एक फल है। और इसको सुनिश्चित कर लें लाने से पहले कि आप असली ला रहे हैं या नकली लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जहाँ असली थोड़ा कम और नकली का व्यापार ज़्यादा चलता है, तो उसको परीक्षा के साथ में आप लेकर के आएँ। किसी ऐसे दिन आप लाएं, लाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन जिस दिन पहनना हो उस दिन भगवान शिव की पूजा अभिषेक करने के बाद और प्रणव भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या ओम के साथ आप इसको पहन सकते हैं। और जो पंचाक्षरी है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करने के बाद इसको पूजा के साथ में आप गले में धारण करें। इसकी फल की बात करें कि क्या क्या फल है, तो अनंत फल है। इसलिए किसी एक दो फल में एक दो चीज़ों को बांध देना, ये तो अपराण साक्षात व्याख्यान कर रही है, मैं उसको बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा।